बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सियासी कैफ़े में आपको खुशामदीद। चौधरी परवेज़ इलाही को बड़ी मुश्किल से गिरफ़्तार किया गया था और उनकी गिरफ़्तारी के लिए बड़ी प्लानिंग की गई। कई बार पुलिस ने रेड की उनके घर में और उनके ठिकानों पर, मगर वो कहीं से भी गिरफ़्तार ना हो सके। बिलाखिर उनको गिरफ़्तार कर लिया गया और फिर उन पर जो है वो इल्ज़ामात जो हैं वो करप्शन के हैं और एंटी करप्शन ने उनको गिरफ़्तार किया, अदालत में पेश किया। 2 अरब रुपए रिश्वत लेने का इल्ज़ाम है उन पर कि उन्होंने तरक्याती कामों में उन्होंने बेज़ाब्तगी की और ठेकेदार से रिश्वत ली, जो तकरीबन 2 अरब रुपए बनता है। तो अदालत ने पहली ही पेशी पर उनको बरी कर दिया। फिर दूसरे मुकदमे में उनको गिरफ़्तार कर लिया गया और फिर उनको अदालत में पेश किया गया, तो दूसरे मुकदमे में भी उनको बरी कर दिया गया। 2 मुकदमात में उनकी बरियत हुई, उनको एक्विट कर दिया गया। फिर तीसरे मुकदमे में पंजाब असम्बली में बेज़ाब्तगियों के साथ गैर कानूनी भर्तियां करने के इल्ज़ाम में उनको तीसरे मुकदमे में गिरफ़्तार कर लिया गया और एंटी करप्शन ने उन्हें फिर अदालत में पेश किया और उनसे अदालत से जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त की, मगर जज साहब ने जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त को मुस्तरद करते हुए 14 दिन के लिए परवेज़ इलाही को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। सारा जो कानूनी मामला सामने आया है उसमें 2 चीज़ें जो हैं वो दिखाई दे रही हैं। एक तो ये है कि हमारा जो प्रोसिक्यूशन का निज़ाम है वो दुरुस्त नहीं है। हुकूमत को इसमें नाकामी का सामना करना पड़ा है। प्रोसिक्यूशन ने को मज़बूत केस पेश नहीं किया या फिर मज़बूत तरीके से पेश नहीं किया, और ये जो मामला है केस का उस पर जो है वो प्रोसिक्यूशन सही तरीके से नहीं की गई। दूसरी तरफ परवेज़ इलाही जो हैं वो ये कहते हैं कि मेरी लीगल टीम बहुत मजबूत है और ये झूठे मुकदमात में मुझे मुलव्वस कर रहे हैं, इनको नाकामी के सिवा कुछ नहीं मिलेगा और मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ और मैंने कोई जुर्म नहीं किया और हम फ़ौज के साथ हैं और ये फ़ौज हमारी है, हमारे मुल्क की है, वगैरह वगैरह। इस सिलसिले में हम हुकूमत से गुजारिश करेंगे कि वो प्रोसिक्यूशन को दुरुस्त करे और किसी भी शख्स को गिरफ़्तारी के बाद उसके हवाले से जो मुकदमा है वो मज़बूत तरीके से अदालत में पेश करे और उसको सही तरीके से प्रोसिक्यूट करे। दूसरी बात जो है वो है हमारी कोर्ट्स की। हमने बहुत कम देखा कि किसी शख्स को पहली मर्तबा आप कोर्ट में पेश कर दें तो बग़ैर छानबीन के केस में जो है वो उसको प्रोब करने की बजाय, उसकी एविडेंसेस वगैरह देखने की बजाय, उसको मुकम्मल ट्रायल करने के बजाय आप पहली पेशी पर, पहली तारीख़ पर उसको आप एक्विटल दे दें, बरियत दे दें। ये अनोखे वाक़यात हैं जो इस वक्त अदालतें जो हैं वो पेश कर रही हैं पूरी कौम को। दोनों मुकदमात में परवेज़ इलाही को बरियत दे दी गई, यानी कोई ट्रायल नहीं किया गया, कोई देखा नहीं गया कि केस क्या है, केस का मामला क्या है, और पहली ही नज़र में जो है उसको बरी कर दिया गया। और तीसरा जो मुकदमा है उसमें जब फ़िज़िकल रिमांड मांगा गया तो वो भी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। यानी मामला ये है कि हमारी अदालतें जो हैं वो मुकम्मल तौर पर तहरीक इंसाफ के लोगों की हमायत में हैं, तहरीक इंसाफ के लोगों को सपोर्ट कर रही हैं। ये कितना गलत रुझान है, इससे हमारे अदालती निज़ाम में कितनी खामी दिखाई देती है। और एक सवाल उठता है अदालती निज़ाम के हवाले से कि हमारी अदलिया जो है वो भी सियासत कर रही है, और हुकूमत अगर किसी को गिरफ़्तार करके अदालत में ला रही है तो आप उसको मुकदमा जो है वो सही तरीके से देखें और उसको आगे चलाएं, मगर आप उसको आगे चलाने के बजाय आप जो है वो बरी कर रहे हैं लोगों को। ये तो कोई तरीक़ाकार नहीं है। और फिर दूसरी देखें, डॉक्टर यास्मीन राशिद को भी अदालत ने मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया है। जना हाउस को जलाना, जना हाउस में लूट पाट करना,
कोर कमांडर के हाउस की बेरुखी करना, वहाँ पर दाखिल होकर आग लगाना, और ये सारे जो वाक़यात 9 मई के हुए हैं उसमें डॉक्टर यास्मीन राशिद मुकम्मल तौर पर मुलव्वस हैं, मगर उनको डिस्चार्ज कर दिया है। अब ये अजीब मामला है। उधर जो पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी है, उन्होंने अपनी रिपोर्ट जारी कर दी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि डॉक्टर यास्मीन राशिद जो हैं वो इस वाक़े में मुलव्वस थी, जिना हाउस में उनकी मौजूदगी साबित हो गई है। इस पर जो आईजी पंजाब हैं डॉक्टर उस्मान अनवर साहब, उन्होंने ये कहा है कि हम इस अदालत के इस फैसले को चैलेंज करेंगे, क्योंकि डॉक्टर यास्मीन राशिद पूरी तरह इंडल्ज थी, इन्वॉल्व थी इस सारे मामले में 9 मई के वाक़यात में, और उनको अदालत ने खामखा बग़ैर किसी ग्राउंड के बरी कर दिया। हमारी अदालतें क्या चाहती हैं, ये है सवाल जो हम जो है वो अपने व्यूअर्स के आगे रख रहे हैं कि हमारी अदालतें क्या चाहती हैं। अगर हुकूमत जो है वो किसी पर झूठा मुकदमा बना रही है तो वो तो चलो ठीक है, आप उसको छोड़ें, लेकिन जो जेन्युइन मुकदमात हैं, जो ओरिजिनल मुकदमात हैं, जो बेसलेस नहीं है, जो प्रूव्ड हैं, जो जिनका प्रूफ मौजूद है, एविडेंस मौजूद है, जिनके वीडियोस मौजूद हैं, और अब तो पंजाब फॉरेंसिक एजेंसी ने जो एजेंसी है पंजाब साइंस एजेंसी, उसने रिपोर्ट दे दी है। अब इस रिपोर्ट के बाद ये अदालत क्या इस रिपोर्ट को भी ठुकरा देगी, इसको भी रिवर्ट कर देगी, हम समझने से कासिर हैं। लिहाजा अदलिया को चाहिए कि वो इस सिलसिले में सीरियस हो और रियासत के ख़िलाफ़ जिन लोगों ने इक़दाम उठाया उनको कम अज़ कम माफ़ ना करें। हुकूमत को प्रोसिक्यूशन को मजबूत करना चाहिए और अदालतों को ये समझना चाहिए कि वो रियासत के ख़िलाफ़ जो कार्रवाइयाँ करने वाले लोग हैं उनको कम अज़ कम वो माफ़ ना करें, उनको बरी ना करें, पूरा इंसाफ किया जाए। एक आम आदमी को तो ये लोग बरी नहीं करते, मगर तहरीक इंसाफ के लोगों को ये धड़ाधड़ ज़मानतें दे रहे हैं और बरी कर रहे हैं।